जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें आपको समझाई और बताई जाएंगी वो मेरा ज़ाती तज्जिया होगा, वो कोई आपके लिए एडवाइस नहीं होगी। मेन थिंग इज़ दैट कि जो चार्ट हमें चीज़ें दिखा रहा होता है, समझा रहा होता है, बता रहा होता है, जो न्यूज़ हमें चीज़ें दिखा रही होती हैं, बता रही होती हैं, समझा रही होती हैं डाटा के अकॉर्डिंग, वो आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जा रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप, बेसिकली जो चैनल है, बेसिकली हमारा व्हाट्सएप का अपडेट का चैनल है, उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि टाइमली आप लोगों के साथ जो अपडेट्स हैं, जिस तरह कोई रेलेवेंट न्यूज़ है, वो सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकें। जैसे ये न्यूज़ अभी मैं आपको बताऊंगा, ये ग्रुप के ऊपर भेज दी थी, कुछ न्यूज़ जो है आफ्टर द सेशन आती हैं, तो उसके ऊपर वीलॉग बनाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, तो वो आपको यहाँ अपडेट मिल सकेगी। सेकंड थिंग इज़ दैट कि ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो सेकंड कॉल थी वो भी अल्लाह के फजल से आज जो है कंप्लीट हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप भी अगर इसी तरीके से ऑन टाइम जो है कॉल्स चाहते हैं विदाउट एनी चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट, सर्टेन क्राइटेरिया ऑब्वियसली, तो उसके लिए आप हमारे साथ जो है मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट घर बैठे खुलवा सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले आप लोगों के साथ जो स्क्रिप्ट एनालिसिस के ऊपर एक वीलॉग जो है मैंने अपलोड किया है, उसकी अपडेट भी मैंने यहाँ पे दे दी है, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। फिर पीलीपी भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। सो विदाउट एनी फर्दर डू, इसको देखते हैं। तो आज हमारे पास जैसे कि 100 इंडेक्स में आज बहुत हलचल रही है, ऑल शेयर इंडेक्स में सॉरी, और अपार्ट फ्रॉम दैट जब ऑल शेयर में होती है तो 100 इंडेक्स में भी होती है। तो और हमारे पास आपने जैसे कि देखा होगा कि ऑल शेयर में अगर मैं जाऊं तो हिस्टोरिक हाई हमारे पास लगा है। 3.07 मिलियन का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास ऑलमोस्ट लगा है। 3 अरब से ज़्यादा का वॉल्यूम आज जो है हिस्टोरिकल हाई जो है आज पीएसएक्स में लगा है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, कुछ रीजंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हाँ, इसके अलावा अगर हम 100 इंडेक्स को देखें तो 164,444 यानी 1,64,500 के पास इसने क्लोजिंग दी। मार्केट जो है 1241 पॉइंट नेगेटिव रही। परसेंट में देखें तो 0.75% मार्केट नेगेटिव रही। हाई अगर मार्केट का देखें तो 166,864 लगाया, 164,261 का इसने लो लगाया। वॉल्यूम ऑलमोस्ट हमारे पास जो है इसमें 1 अरब 30 करोड़ 90 लाख 4,67,000 के पास पास जो जनरेट हुए, जो कि बहुत हैवी वॉल्यूम्स थे। फर्दर अगर हम देखें प्रीवियस क्लोज जो है 165,686 की हुई। डे रेंज की बात करूं तो कितनी रेंज में फ्लक्चुएट हुआ, 164 200 ऑलमोस्ट देखें, और 166 800, तो ऑलमोस्ट 164 165 166 और ऑलमोस्ट तकरीबन 2,500-3,000 पॉइंट्स के दरमियान जो इंडेक्स फ्लक्चुएट किया। और एट दी एंड इसने हाई से क्लोज होते होते एट दी एंड अपनी ओपन के पास क्लोजिंग दी, जिसमें हमने देखा कि इसमें पैनिक की वजह से भी थी कुछ, और अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉफिट टेकिंग जो है ऑन अ हायर नोट हमें देखने को मिली। नॉट ओनली दैट, 52 वीक रेंज को अगर हम देखें तो हमारे पास इंडेक्स अपने हाई के पास स्टिल जो है सर्कुलेट कर रहा है। डे रेंज में देखें तो मार्केट खुली ऊपर गई और करते करते एट दी एंड प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। टॉप मार्केट परफॉर्मर में केईएल, डब्ल्यूटीएल, टेली, सिनर्जी, हेस्कोल, बीएमएल वगैरह शामिल थे, जिनमें तगड़ा वॉल्यूम लगा। मेन थिंग इज दैट जो एक तगड़े वॉल्यूम लगे वो के इलेक्ट्रिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है वॉल्यूम हमें देखने को मिला कि अच्छा खासा लगा है, कुछ पैनिक हुई। अगर आप इस आर्टिकल को भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अंदाजा होगा था पाकिस्तान स्टॉक पीएसएक्स विटनेस अनदर वॉलेटाइल सेशन ऑन थर्सडे। बहुत वॉलेटाइल सेशन रहा और 1200 पॉइंट की जो है नेगेटिविटी देखी, जिसमें जाहिर सी बात है प्रॉफिट टेकिंग देखी और इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है वो वीक रहा मल्टीपल रीजन से, जिसमें से अगर एक रीजन मैं आप लोगों को दिखाऊं, ड्यूरिंग द सेशन जो के इलेक्ट्रिक की न्यूज़ आई थी, जो उसमें एक नोटिफिकेशन आई थी बेसिकली, यहाँ पे हमारे पास होगी। बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखें द ऑन द कॉरपोरेट फ्रंट, शान अब्दुल अशरी डायरेक्टर जो है के एस पावर लिमिटेड, जो के इलेक्ट्रिक की उसकी सब्सिडरी कंपनी के, जिसके रेलेवेंट जो मेमोरेंडम साइन की न्यूज़ अभी रिसेंटली हम लोगों ने भी यहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें बताई गई थी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ रिपोर्ट की थी। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो उसकी जो कंफर्मेशन है वो नहीं, और हसन चिश्ती ने यानी बकौल उनके कोई मेमोरेंडम साइन नहीं किया। कोई सऊदी इन्वेस्टर जो है उनको अपने स्टेक जो है सेल नहीं कर रहे, तो उन्होंने बोला जी टर्मिंग द क्लेम्स मिसलीडिंग एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट। तो इस चीज़ की वजह से जो है बहुत ज़्यादा पैनिक जो है देखने को मिली है। और नॉट ओनली दैट, डब्ल्यू के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो डब्ल्यू के अंदर भी हमारे पास जो है खासा काम हुआ है, तगड़ा वॉल्यूम लगा है। बट के इलेक्ट्रिक वॉज किंग। अगर आप देखें मार्केट लीडर में जो है के इलेक्ट्रिक हमारे पास जो है वो दबा के उसके अंदर वॉल्यूम लगा है। सो लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट, उसमें देखते हैं। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा न्यूज़ में अगर देखें तो सामा बैंक रिसीव स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अप्रूवल टू बिकम फुल इस्लामिक बैंक। तो सामा बैंक बेसिकली अब शरिया कंप्लायंस के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से अब वो अपना जो बिजनेसेस हैं या जो उनकी तरफ
एक शरई पर्सपेक्टिव से शरिया कंप्लायंस में जो चीज़ें मीट करनी होती हैं स्टेट बैंक की तरफ से उस क्राइटेरिया को मीट किया है, जिसकी वजह से अब वो शरिया कंप्लायंट बिजनेस एंड ऑपरेशन जो है आगे अपने लेके चलेंगे, जो कि इनके लिए एक इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक अप्रूवल है ऑब्वियसली, और एक ये उनकी डेवलपमेंट में एक अच्छा किरदार जो है वो दे सकता है। फीपी लिपि अगर हम देखें तो फीपी लिपि में अगर आप देखें तो हमारे पास फीपी हमारे आज सेलिंग पे रहे $3.98 मिलियन की सेलिंग, और लीपी हमारे $3.98 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। इंडिविजुअल्स को अगर आप देखें तो $7.39 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी अगर आप देखेंगे तो ये सारी सेक्टर्स में बाइंग हुई है सिवाय टेक्स सेक्टर के। तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि टैक्स सेक्टर के अंदर अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो टैक्स सेक्टर में आपके पास कंपनीज $0.04 मिलियन की एक्यूमुलेशन, बैंक्स ने भी माल $0.34 मिलियन का एक्यूमुलेट किया, और थोड़ा इंश्योरेंस कंपनीज ने भी $0.10 मिलियन का माल एक्यूमुलेट करने में साथ दिया है। बाकी कुछ प्लेयर जो है सेलिंग पर है, तो इससे एक थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि WTL में या कंपनी जो टेक्नोलॉजी के दूसरे जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर जो है आज बड़ा माल जो है वो डला है, जिसके नतीजे में डलने से बुरा यानी बड़े प्लेयर्स ने भी अपनी जो है एंट्री और अपना जो इंटरेस्ट है वो शो करा है, जो कमिंग डेज में या कल के सेशन में हमें उसका आउटलुक देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ ये कि कंपनीज $1.03 मिलियन की सेलिंग के साथ रही, बैंक्स $4.16 मिलियन की बैंक के साथ रहे, $0.03 मिलियन की बैंक के साथ NBFC रहे। म्यूचुअल फंड ने फिर माल फेंका है $2.91 मिलियन का, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफलोड किया है $1.41 मिलियन का, ब्रोकर्स ने बाल थोड़ा सा उठाया $0.28 मिलियन का, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पे रही $2.53 मिलियन की सेलिंग के साथ। ओवरऑल 1, 2, 3, 4 चार प्लेयर जो है सेलिंग पे रहे, 1, 2, 3, 4 प्लेयर जो है वो बाइंग पे रहे। तो मुकाबला अगर आप बोले तो बराबर का रहा। इनमें अगर बड़ा बायर देखें तो वो इंडिविजुअल है, जो कि खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि इंडिविजुअल्स ने लेकिन ये कि डाइवर्सिफिकेशन करिए, एक स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर टूट के नहीं पड़े। लेकिन अगर आप देखें फूड सेक्टर में, ENP सेक्टर में और पावर सेक्टर में ज़रा हैवी बाइंग की गई है। और दूसरी चीज़ ये बैंक्स हैं, बैंक्स की भी अगर आप देखें तो बैंक्स की भी जो है दीगर सेक्टर्स में बाइंग है सीमेंट के अलावा। तो ये एक अच्छा इशारा जो है हमारे पास हो सकता है कि दूसरे प्लेयर्स ने कुछ सेक्टर्स में जो है साथ दिया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रोकर्स ने भी अगर आप देखें तो सारे सेक्टर्स में ऑफलोड किया है। फर्टिलाइजर सेक्टर में अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में भी सॉरी यस फर्टिलाइजर सेक्टर में अगर आप देखें तो ब्रोकर्स की थोड़ी सी बाइंग है। पावर सेक्टर में अगर आप देखें तो ब्रोकर्स की बाइंग है। ENP सेक्टर में और OMC सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो ब्रोकर्स की एंड से आपको बाइंग देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कल वैसे ही फ्राइडे 2 सेशन होते हैं। बाजों का फ्राइडे को देखा जाता है कि फर्स्ट सेशन जो है बहुत वॉलेटाइल होता है, दूसरे सेशन में दबा के जो है मार्केट जो है वो मार दी जाती है ज़मीन पे। तो कोशिश करें लेवल्स के साथ काम करें और स्टॉप लॉस के साथ काम करें, और कल मार्केट को ज़रा ऑब्जर्व करें, देखें सेकंड सेशन में सही पता लगता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। जो स्टॉक्स आज आपने लिए उनमें कल प्रॉफिट टेकिंग मेरे हिसाब से आपको करनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल्स के हाथ में अमूमन हमने देखा है जब भी माल ज़्यादा आता है तो अगले या तो वीक या मोस्ट प्रोबेबली बाजों का ऐसा भी होता है कि अगले ही दिन उसका जो हिसाब किताब है वो बराबर भी हो जाता है। और जाहिर है क्योंकि इंडिविजुअल्स इतना माल नहीं संभाल सकते जिस तरह बिग प्लेयर संभाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फर्दर अगर हम लोग देखें तो KC100 इंडेक्स का आवरली चार्ट जो हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, तो आज जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कल ये हमारे पास 164 100 राउंड फिगर अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास एक पोटेंशियल सपोर्ट हो सकती है। इसने मूविंग एवरेजेस की सपोर्ट तोड़ दी है, तो कल अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर हम इसको जो है 158 या 160 के पास जो है दोबारा विटनेस कर सकते हैं। ऑल दो अभी एक अप ट्रेंड में है, बट अब इसको अगर आगे जाना है तो इसको यहाँ पे जो है रुकना चाहिए है। तो आपको पता लग गया होगा कि बैकएंड के ऊपर ये जो सारी हलचल हुई है, इसको मैं थोड़ा सा बल्कि आपको ब्रेक डाउन करके दिखाऊं 5 मिनट के फ्रेम के ऊपर मैं आपको ज़रा दिखाऊं, आपको थोड़ा माइक्रो लेवल के ऊपर अंदाज़ा होगा। ये 16 अक्टूबर है, आज खुली मार्केट, तो ये मार्केट देखें खुल के ऊपर जाने की कोशिश हुई, बट एट द एंड सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिसके नतीजे में मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ जाती रही। तो एंड में थोड़ी सी बाइंग आई है, लेट्स सी अब वो कैसे जो है चलता है, वो हमें अब इंशाल्लाह ताला कल के सेशन में देखने को मिलेगा। कल का सेशन वॉलेटाइल बहुत हो सकता है, आज की तरह कॉशियस होके काम करें। और वंस अगेन अगर आप हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं मुनीर करानी सिक्योरिटीज़ में, हमारे साथ आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता करके। नॉट ओनली दैट, हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का डिस्कशन ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप जो है बर वक्त अपडेट्स हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।